ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् परात्परगुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु जय श्री तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 15 त्यार पहला गाथा नंबर 14 में एक अवगाहन शब्द आव्यो छे एना ऊपर कोईने प्रश्न हतो कि अवगाहन का मतलब क्या। तो अवगाहन का मतलब होता है गहराई में डूबना। जैसे कहते हैं ना तालाब में गोता लगाते हैं, तो गहरा विचार करना, उसके साथ एक मेक हो जाना, उसका नाम अवगाहन कहलाता है। अवगाहन का अर्थ होता है कि समा जाना, उसका शाब्दिक अर्थ है समा जाना। जैसे कहते हैं ना दूध में शक्कर अवगाहित हो गई, घुल गई, अब शक्कर का अलग अस्तित्व नहीं रहा, घुलमिल जाना। तो ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र अथवा जो भी शास्त्र कहे हैं, तो उनकी अवगाहना करने का मतलब होता है उनके साथ एकमेक होना। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लिए और पढ़ करके समझ लिया, वहां तक सीमित नहीं है। समझ करके
उनके भावों का संवेदन करने का प्रयत्न करना, वहां तक अवगाहना होता है। अवगाहन करने का मतलब बहुत गहराई से अध्ययन, मनन, चिंतन करना, उसको अवगाहन कहते हैं। हजी कोई प्रश्न है? गाथा नंबर 15 सौ साथी। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाख्यो जिन निर्दोष, पाम्या एम अनंत छे भाख्यो जिन निर्दोष। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। यदि यह जीव स्वच्छंद को रोके तो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होगा। पाम्या एम अनंत छे, स्वच्छंद को रोक करके अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। भाख्यु जिन निर्देश, ऐसा निर्दोष समस्त दोषों से रहित जिनेंद्र भगवान ने कहा है। हम नहीं कह रहे, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रोके जीव स्वच्छंद तो। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब क्या होता है? वर्तना। छंद का मतलब क्या होता है? तो स्वच्छंद, अपने मन के अनुसार चलना, उसका नाम स्वच्छंद है। अपनी मति कल्पना से चलना, उसका नाम स्वच्छंद है। मति कल्पना का मतलब यहां कुमति कल्पना। सुमति कल्पना से वर्ते तो अच्छा है। हमारे आत्मा का है ना, दो पार्ट है। एक पार्ट सुमति वाला है, एक पार्ट कुमति वाला है। जो संसार विषय भोगों में ले जाता है वो मन है, वो कुमति की उपज है। और जो संसार से विरक्ति करा करके ज्ञान ध्यान तप में लगाता है वो अंतःकरण है, वो सुमति की उपज है। मन में आए ऐसा नहीं करना, हमारा अंतर्मन जो कहता है, अंतःकरण जो कहता है ऐसा। अंतःकरण कभी झूठ नहीं बोलता। चोर चोरी करने जाता है, उसका भी अंतःकरण एक बार कहेगा कि तू गलत कर रहा है, उसको जरूर कहेगा। हम कुछ भी खोटा काम करने जाते हैं, हमारा अंतःकरण जरूर हमको कह देता है एक बार कि यार है तो गलत, भले अपन कर रहे। तो अंतःकरण की आवाज जो सुनता है और बाह्यकरण अर्थात मन की आवाज को नजरअंदाज कर देता है, तो उसका नाम स्वच्छंद को रोकना होता है। अंतःकरण हमेशा सत्य का अनुसरण करता है और मन हमेशा मिथ्या कल्पना का अनुसरण करता है। मन हमेशा इंद्रिय सुख में की कामना में लगा रहता है, इंद्रिय सुख लेने में लगा रहता है। अंतःकरण हमेशा आत्मिक सुख की अभिलाषा में रहता है। इसको जज कहते हैं। अंदर एक हमारे न्यायाधीश बैठा हुआ है जो हमको ही हमारा अच्छा बुरा सब बताता रहता है। परंतु हम जज की तरफ लक्ष्य नहीं करते, वकील की तरफ लक्ष्य हमारा।
ये मन है ना, वो वकील है, उल्टी सीधी दलीलें देता रहता है। परंतु जज होता है वो मध्यस्थ है। कोई कैसी भी दलील दे, परंतु वो सबको सुन करके जो सही है वो निर्णय देता है, वो जज कहलाता। पर हम अपने जज को भूल गए, वकीलों में वकालत करने लग गए, मन के अनुसार सब चलते। बहुत गहराई से सोचने जैसी बातें हैं। रोके जीव स्वच्छंद तो ये मन अनादि काल से पतित परिणामी हो रहा है। इस जीव को अनादि काल से मिथ्यात्व का बहुत अधिक घेराव है। उस मिथ्यात्व के चलते उसको जो मिथ्या है, जो काल्पनिक है, उसी में सुख लगता है और वो उसी की तरफ भागने का प्रयत्न, क्योंकि अभ्यास ऐसा है। इसलिए मन में आए ऐसा करेंगे, मन में ऐसा बोलेंगे, मन में आया ऐसा विचारेंगे। विचारों में भी स्वच्छंद, और सबसे बड़ा स्वच्छंद विचारों का होता है, क्योंकि विचार से ही तो वो वचन में आएगा और वचन से ही तो वो काया में आता है। पहले विकार विचार में आता है, फिर विकार के अनुसार वचन चलता है और वचन के अनुसार फिर काय की प्रवृत्ति होती है। तो यहां कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने मन के स्वच्छंद को निकालो, फिर वचन का स्वच्छंद निकलेगा, फिर काय का स्वच्छंद निकलेगा। मन का स्वच्छंद निकालने के लिए आप्त प्रणीत विचार करना पड़ेगा, आप्त के अनुसार विचार करना पड़ेगा। अभी तक हमारा दृष्टिकोण है वो हमारी कल्पना से चलता था, किसी भी वस्तु को देखने का, विचारने का, उसको श्रद्धा करने का। अब हमें दृष्टिकोण थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो स्वच्छंद जाएगा ना, नहीं तो कैसे जाएगा। नहीं तो मुझे मर्जी में आए वो मैं विचार करूं, तो अंदर तो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, इसलिए उससे जो विचार निकलते हैं वो मिथ्यात्व से अनुरंजित होकर के निकलते हैं, इसलिए कल्पनाएं ही निकलती रहेगी और उसमें बड़ा मजा आता है। तो अब काल्पनिक विचार छोड़ो, काल्पनिक दृष्टि छोड़ो, सम्यक दृष्टि को ग्रहण करो। विपिन भाई मूर्ख व्यक्ति है। अब अभी तो यहां से मैं बोल रहा हूं, कोई रास्ते चलते उनको कहे तुम्हें मूर्ख छो, विपिन भाई क्या सोचेंगे? उनके अंदर पहली स्फुरणा क्या आएगी? वो हमारी दृष्टि है। तो कोई तो ऐसा सोचेगा, इस सामने मूर्ख छे वो खुद मूर्ख है, इसलिए मुझे मूर्ख समझता है, खबर नहीं पड़ती कहीं। फिर कोई तो ऐसा सोचेगा, बेचारे का ऐसे ही कर्म का उदय है, इसलिए मेरे को मूर्ख कह रहा है, मैं तो मूर्ख हूं नहीं। फिर कोई ऐसा सोचता है, अरे यार फालतू में क्यों उससे मुंह लगना हो, वो सबको कहता रहता है, उसमें मुझे कहे, इसमें क्या दिक्कत।
फिर कोई ऐसा सोचेगा मेरे ऐसे कर्म का उदय है, मेरे को, मैं मूर्ख नहीं तो मुझे मूर्ख कह रहे हैं, कोई ऐसा सोचेगा। सोचने के कितने तरीके हैं, और कोई ऐसा सोचेगा। मैं सहज चैतन्य ज्ञाता दृष्टा आत्मा, मैं मूर्ख कहने से मूर्ख नहीं हो जाता हूं, और बुद्धिमान कहने से बुद्धिमान नहीं हो जाता। मैं चैतन्य तत्व हूं तो मैं वही रहूंगा, और उसके प्रति न इष्टपना होता है न अनिष्टपना होता है। यह है दृष्टि, यह स्वच्छंद। क्या सोचना किसी विषय पर, तो आपकी दृष्टि कैसे चलती है उसमें तुरंत अंदर, तो आपका ज्ञान है वो, अब आपका ज्ञान सम्यक हो चुका है, दृष्टि सम्यक हो चुकी है, तो हर चीज में आप पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। जिस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकें, निराकुल रह सकें, वैसा विचार करेंगे। कोई ना करके अपने को कहे अरे वो व्यक्ति तेरे बारे में इतना खराब खराब बोलता था, अब क्या विचार आया? पहला विचार क्या है? बधाने के छे मूर्ख छे। भोजनालय में बैठे हैं और वो पिरसने वाला आता है, तो कोई अच्छी चीज लड्डू बनाए कुछ भी बनाए, पिरस के जाता है, और जब मेरा नंबर आता है ना उसका खत्म हो जाता है, और वो फिर से आता है, फिर से वहीं से चालू करता है, फिर से खत्म हो गया। क्या विचार आता है? मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आता, जहां से खत्म किया था वहां से चालू करना। और अति भाव, अनिष्ट भाव सहज हो जाया करता है, पर उस समय व्यक्ति को यह नहीं आता है दिमाग में कि सहज मिला सो मेरे किस्मत में तो आएगा नहीं, तो अपने तो थाली में जो है वो खाएंगे, थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़ी देर बाद खाएंगे, पर उसके प्रति काहे को अनिष्टपना करना। सबको, किसी किसी को तो गरम रोटी ला के देता है, अपनों ने क्या पाप किया है अपने को ठंडी रोटी खानी? दूसरे के सापेक्ष इसके विचार चल रहे हैं, तत्व विचार कर नहीं पा रहा है, दूसरे के सब सापेक्ष हो रहा है। मेरे साथ न्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, और इसलिए वो कर्म को बांध लेता है। स्वच्छंद है इसके विचारों में, उसकी दृष्टि में, उसके मान्यताओं में स्वच्छंद है। जिनेन्द्र देव कहते हैं कि तू ऐसा मत सोच, तू तेरी मति कल्पना से सोच रहा है ये सच, तो ऐसा क्यों सोचता है? तुझे जो सोच मैंने दी है ना, जो दृष्टि मैंने दी है, उस दृष्टि से तू विचार कर, तो यहां तुझे कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा तुझे, पर तेरी सोच में ही गड़बड़ है सारी, वहीं तेरा स्वच्छंद चल रहा है। ये मन का स्वच्छंद टालना बहुत कठिन है। सम्यक दृष्टि हुए बिना मन का स्वच्छंद टलता नहीं। मान्यता सम्यक होगी, और जैसे ही मान्यता सम्यक होगी, आपका वचन भी सुधरता है, प्रवृत्ति भी सुधर जाती, सब होगी। साधना में भी स्वच्छंद। चलो अपन दूसरे घर गृहस्थी के कामों में स्वच्छंद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर साधना में भी स्वच्छंद वहां नहीं चलेगा। आप स्वाध्याय करने के लिए बैठे, 15 मिनट स्वाध्याय, मन नहीं लगा, दूसरी पुस्तक ले ली, मन नहीं लगा तो आंख बंद करके बैठ गए,
फिर ज्यादा मन नहीं लगा तो झोंके आ गए, फिर मन नहीं लगा तो उठ गए। तो जो करने के लिए बैठे हो, बहुत तो सामायिक में बैठे हो, वो भी घुमाते पन्ने घुमाते रहते हैं। बहुत बार मन उठने को करता है। ये स्व स्वच्छंद। आपने एक बार किसी चीज को संकल्प करके बैठे कि मेरे को 1 घंटा ये चीज पढ़नी है, तो वो चीज आपको पसंद आए कि नहीं आए, आपको 1 घंटे स्वाध्याय का हम करेंगे। सामायिक के लिए बैठे तो मन लगे कि नहीं लगे, मन का क्या है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, परंतु हमको मन के अनुसार थोड़ी चलना है। उस समय तत्वज्ञानी ऐसा विचार करता है, ये जो मन नहीं लग रहा है ना, उस मन नहीं लगने को भी जो जानता है वो मैं हूं। मन नहीं लग रहा है वो मैं तत्व नहीं हूं, पर मन नहीं लग रहा है उसको जानने वाला है वो मैं तत्व हूं, ऐसा वो स्वरूप सन्मुख होता है, उसका मन लग गया। क्योंकि हमको तो मन लगे और मन नहीं लगे, उन दोनों में रहना क्या है, हमको सम अवस्था में रहना है, सहज रहना है। कभी कभी पाप कर्म का उदय जबरदस्त होता है तो किसी चीज में मन नहीं लगता है, पर उसको भी शांति से सहन कर। आजे 20 दोहराમાં मन लाग्યું नहीं, होता है। कभी कभी आज्ञा भक्ति में मन लगता है, कभी कभी आज्ञा भक्ति में मन नहीं लगता है। तो मन नहीं लगना का मतलब ऐसा थोड़ी कि कभी कभी आज्ञा भक्ति करेंगे कभी कभी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। जो साधन करने के लिए कहा है उसको करना, मन लगे के नहीं लगे, धीमे धीमे लगने लगेगा। सामायिक का समय हो गया, सामायिक चालू कर दो। आजे तो मजा नहीं, क्या कहते हैं, आजे तो मजा नहीं, वही तो परीक्षा है हमारी, मजा नहीं, उसमें मजा आएगा। उस मजे को जीत लिया, ऐसे जीतने का अभ्यास, हम मन को जीतने का प्रयत्न करें और विचार सम्यक चलेंगे ना तो मन को जीत पाएंगे। और जीतने में जो आनंद है ना, वो हारने में आनंद नहीं है। एक बार किसी चीज को बड़े कष्ट से भी जीत लिया हमने, तो बड़ा आनंद आता है। बात एक बार मैं तारंगा ऊपर, वो सिद्धिशिला है, सिद्धिशिला वहां पर बैठा, लगभग 8-10 साल पहले की बात है। तो थोड़ा अच्छा वातावरण था, अकेला था, ध्यान करने के लिए बैठ गया, आंख बंद करे। अब मुझे पता नहीं वहां क्या है, सब लोग डाल रखते हैं, वो अर्घ चढ़ाते हैं ना, चावल ने वो सब चीज डाल रखते। मैं बैठा, उस समय कुछ नहीं था वहां, चीटियां विटियां। अब मैं क्या सामायिक लेके बैठ गया कि अभी 2 घड़ी तक के लिए सब प्रकार के आहार पारंपरिक का त्याग। और फिर चीटियां आई तो चीटियां आई तो एक एक करके चढ़ती जाए, सब जगह घुसे हो। तो शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं कि जहां वो चीटियां नहीं घुसे, और जहां कोमल अंग होते हैं वहां तो अब वो 10 मिनट हुए नहीं, ये चालू हुआ इनके। अब सामायिक ले लिया, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इतना अधिक दर्द, इतना अधिक आर्त ध्यान, जिसको कहते हैं आर्त ध्यान, आर्त परिणाम, कि मन वहीं के वहीं जाए। आपके 10 ही मिनट हुए हैं, आप 40 मिनट कैसे निकालोगे उस परिस्थिति में?
कि आपको चींटी बगल में भी काट रही है, पैर में भी काट रही है, हाथ में भी काट रही है, कपाल पर भी काट रही है, कान में भी काट रही है, गले में भी काट रही है, नाक में भी घुस रही है, कान में भी घुस रही है। आप कैसे निकालोगे इसको? मुझे छोड़ा सामयिक छोड़ देना। इतना सारा अर्थ ध्यान करके अपन क्या सामयिक करके क्या कमा लेंगे? इतनी सारी। इतने में एक दूसरा विचार आया कि चलो आज सामयिक नहीं करना है, आज केवल इस दर्द को सहन करना है। मैं पहले क्या विचारों को बदलने का प्रयत्न कर रहा था कि यार अपना कहीं और मन लगे तत्व विचार में। मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, सहज हूं, ये हूं, वो हूं, बार भावना और भी बहुत सारे महापुरुषों के चरित्र, ये सब याद करो। कहीं मन नहीं लगे आपका, बार बार मन तो वही जाए। फिर भगवान की कृपा से ये विचार आया कि अभी कोई दूसरा विचार नहीं करना है, अभी केवल और केवल मुझे 40 मिनट तक इस दर्द को सहन करना है बिना हिले डुले। अब पूरा ध्यान दर्द के ऊपर। जहां भी चींटी बड़ा जबरदस्त काटे ना, वो लाल चींटियां होती है ना, समझ में आए है, कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी काटती है वो, हाथी को खड़ा कर देती हो लाल चींटी। तो दर्द को ही सहन करना अपना काम है बस। आज कोई ध्यान नहीं करना है, किसी प्रकार का ध्यान नहीं, दर्द सहन करेंगे और बाद में जो होगा वो, चक्कर खा के गिर गए तो कोई बात नहीं। इतना तो नहीं था कि चक्कर खा के, चींटियों में इतना दम नहीं होता है किसी को चक्कर खा के गिरा दे, इतना दम नहीं होता है चींटियों। बिच्छू में वगैरह में होता है तो। ऐसा विचार आते ही, क्योंकि मेरे पहले विचार ऐसा चल रहा था कि मैं मन के विचार बदलूं, और तीव्र उदय में आपके विचार बहुत नहीं बदले जा सकते हैं, आपका मन कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकते हो तीव्र उदय में। तीव्र उदय में तो आपको कंसंट्रेशन करना होता है, आपका दर्द सहन करो, जो भी हो भगवान से प्रार्थना करो, दर्द से हिलो नहीं, बस दर्द के ऊपर ध्यान जाए तो जाए। और मैंने एक आश्चर्य देखा उस दिन कि जब आप किसी वस्तु को स्वीकार, और उस आश्चर्य को मैंने मेरे जीवन में बाद में कई बार देखा, सैकड़ों बार देखा इस आश्चर्य को, कि जब आप किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, अब उसको आपने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे साता का उदय आता है तुरंत के तुरंत। जब तक आपका उसके प्रति अस्वीकार भाव था तब तक आप बहुत आकुल व्याकुल थे, और जैसे ही आपने उसको स्वीकार कर लिया सारी आकुलता समाप्त। ये चींटियां कब जाएं, कब काटना बंद कर दें, कब ये सब, ये दर्द कब जाएं, ये सब, ये क्या थी कि वो अनिष्ट संयोग था ना, अनिष्ट संयोग कब दूर हो, कब दूर हो, कब दूर हो, और कब हमारा टाइम निकल जाए, इस प्रकार का जब विचारधारा चल रही थी तब तक उपयोग बड़ा आकुल व्याकुल रहा करता था, और स्वीकार कर लिया जो होना है वो होगा। और स्वीकार कर लेने से इतना ठंडा पड़ जाता है वो सब चीज, सब ठंडा पड़ जाता है। ये कभी प्रयोग करके देखना। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं तब तक वो हमको बहुत कठिनाई में डाल देता है, और जैसे ही स्वीकार कर लिया हो गया। दृष्टि सम्यक होती है तो आपको हर एक विचार समता भाव में ले जाने वाला आएगा, और दृष्टि अगर अपनी सम्यक नहीं है तो मन उलझा रहेगा। अनिष्ट संयोग आदि में आर्त ध्यान, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान क्यों बताया पता है? कि वास्तव में
अनिष्ट संयोग है उसको दूर करने, कब दूर हो, कब दूर हो, कब दूर हो, इसको अर्थ ध्यान के। इष्ट संयोग कब मिले, कब मिले, कब मिले, कब मिले, ये अर्थ ध्यान। वेदना कब जाए, कब जाए, ये अर्थ ध्यान। मैं ये धर्म कर रहा हूं, इसका फल क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये अर्थ ध्यान है। तो दृष्टि अभी मिथ्या में चल रही है, कर तो बराबर रहा है, पर दृष्टि विचार है वो स्वच्छंद पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं उसके। तो जब विचार सम्यक रूप से प्रवर्तन करते हैं तो व्यक्ति जहां है वहां ठहर जाता है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको कोई भी विकल्प बहुत लंबा नहीं चलता, विकल्प तुरंत क्षमा सकता है और वो स्वरूप में आ जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अब ठहरने की हुई है। कहीं आने की, कहीं जाने की, कुछ करने की, कुछ नहीं करने की, ये सब विकल्प से खत्म हो चुका है। प्रारब्ध अनुसार जो जिस प्रकार से होगा, मेरे को आत्म संयम में रहना है, ऐसी दृष्टि होगी तो विचार उस प्रकार से स्फुरित होता है अंदर से। तो वहीं की वहीं अभी आकुल व्याकुल हो रहा था और वहीं की वहीं अभी मस्त है, शांत हो गया, निराकुल। क्या किया? विचार बदल दिए, मान्यता बदलती, अपने स्वच्छंद पूर्वक जो विचार आ रहे थे वो बदल दिए। अब उदय तो नहीं बदला है ना, कष्ट तो वही की वही है, वही चिट्ठी काट रही है, वही आपको आसन में दर्द हो रहा है, वही सब कुछ हो रहा है, वहां तो कुछ भी नहीं बदला है। विचार बदल गए आपके, जो भी अस्वीकार भाव था वो स्वीकार भाव हो गया, असहज भाव था सहज भाव हो गया, ज्यों के त्यों ठहराए। कबीर जी का एक पद है, ज्यों के त्यों ठहराए है वो चंद्रिया, ज्यों के त्यों धर दीनी चंद्रिया। ये स्वच्छंद समझने जैसा। जो उस काम में बैठे हैं, जो कर रहे हैं, जहां हैं वहां पर बड़ी निष्ठा से करें, व्याकुलता नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार से, मन मौजीपना नहीं। मन के मते चलते हैं अपन, तो ये कहीं भी अपने को ठहरने नहीं देता है, ये घुमाता ही रहता है मन, उसके कल्पनाएं आती ही रहती हैं, कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं, कभी उससे मिलूं, कभी उससे मिलूं, कभी ये पढ़ लूं, कभी वो पढ़ लूं, कभी क्या क्या करते रहता है। अब अभ्यास क्या करना है अपने को? मन को ठहराने का अभ्यास कर। अनादिकाल से हमने मन के अनुसार बहुत चल ली, अब ठहराओ उसको और जिनेन्द्र मति को ग्रहण करें। अभी तक हमारी कौन सी मति थी? स्वच्छंद मति थी। अब कौन सी मति को ग्रहण करना है? जिनेन्द्र मति। हर बात, हर विचार हमारा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुरूप आएगा। उनकी क्या आज्ञा है इस विषय में, क्या सोचते हैं, उनका क्या अभिप्राय है, आगम क्या कहता है, यह विचार करेगा। अभी वर्तमान में जिनेन्द्र का मतलब आगम अथवा ज्ञानियों की वाणी, वो क्या कहते हैं, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से हमारे विचार चलेंगे। आपके ऊपर उपसर्ग आ रहा है तो जिनेन्द्र मति क्या कहती है, जिनेन्द्र भगवान क्या कहते हैं उस समय क्या, किसका अवलंबन लेना, कैसा चित्त रखना, वैसा चलेगा अपना। ये स्वच्छंद। बाकी तो स्थूल स्वच्छंद तो बहुत बड़ा स्वच्छंद, हम दिन भर जो पूरी तरह से स्वच्छंद तो गृहस्थ अवस्था में जा नहीं सकता, पर कम से कम पारमार्थिक स्वच्छंद तो नहीं हो हमारा। गृहस्थ जीवन में
व्यवहारिक हर एक कार्य की व्यवहारिक कार्यों की आज्ञा गुरु के हिसाब से नहीं कर सकते अपन, आगम के हिसाब से भी नहीं कर सकते अपन, पर परमार्थ में आज्ञा का पालन हमेशा करना। आपको कहाँ घर बनाना है, घर में कौन सा सामान लाना है, मैं टीवी लाऊं कि नहीं लाऊं, कि मैं फ्रिज लाऊं कि नहीं लाऊं, कि मैंने नया धंधा चालू किया है तो करूं कि नहीं करूं, के ये इतना सारे आज्ञा में तो आप गुरु के नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो कहेगा कि हमारे तो अनुमति त्याग, हम तो कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे आपको। तो आप क्या करोगे, नहीं लाओगे टीवी आपके घर में, सब करेंगे आप सब कुछ कर लेंगे, तो उसके हिसाब से तो आप नहीं चल सकते गुरु की आज्ञा के हिसाब से। परंतु परमार्थ में जहां पर साधना करनी है वहां पर गृहस्थ गुरु की आज्ञा में चलेगा। इसलिए आगे कहा है, अथवा सदगुरु ए कया जे अवगाहन काज। आप शास्त्र स्वाध्याय क्या करना है वो गुरु की आज्ञा से करना, सामायिक कैसे करना है वो गुरु की आज्ञा से करना, भक्ति कैसे करना है वो गुरु की आज्ञा से करना, लेखन कैसे करना है वो गुरु की आज्ञा से करना, मंत्र जाप कैसे करना है वो गुरु की आज्ञा से करना। जितने पारमार्थिक काम हैं वो सारे के सारे हमारे आज्ञा से होने चाहिए। किस समय कौन सा आवश्यक करना है वो गुरु की आज्ञा से करना, उसमें स्वच्छंद नहीं चलेगा तो दृष्टि सम्यक हो जाएगी। बाकी का पूरा स्वच्छंद तो फिर अंतेवासी होकर के रहेंगे, दीक्षा आदि लेकर के, तब जाकर के पूरा स्वच्छंद तो जाता है। पर इन सब चीजों में भी स्वच्छंद चलता है ना। तमे ચોપડી વાંચવાનું કીધું છે ને, મને મન નથી લાગતું એમાં, મારા ભૂમિકાથી જરા ऊंचू છે, नीचू છે। तेरे को इसीलिए तो दिया है मन जीतने के लिए, तेरे को मन में आए वैसा ही करेगा तू, उसमें मन लगे कि मन नहीं लगे, तुझे वो करना है। ऐसा परमार्थ में हम पारमार्थिक स्वच्छंद निकाल सकते हैं, गृहस्थ जीवन में रह करके भी निकाल सकते हैं। तो यहां कहा है कि रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य। अरे गुरु की आज्ञा से चल, कृपालदेव ने तो कैसा लिखा है, निज छंदे चालीने अनंत काळ વીત્યો તો પણ જીવનો મોક્ષ થયો નથી ને જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક અંતર મુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે तो अपनी मति कल्पना के सारे विचार त्याग दिए, श्री जिनेन्द्र भगवान के अनुसार स्वरूप का अवलंबन लिया है इसने। और स्वरूप का अवलंबन लो और पात्रता हो, योग्य द्रव्य हो, तो 2 घड़ी में केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसमें कौन सी बात है, होता ही है। परंतु उदय अपने आ रहे हैं और अपने उदयों के अनुसार हम विचारते रहते हैं, इससे हमारा काम नहीं हो रहा है। उदय के अनुसार हमारा विचार, हमारी मान्यताएं नहीं होनी चाहिए। हमारी मान्यताएं, हमारे विचार हैं वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार होने चाहिए। आप्त है वो, क्योंकि इन्होंने कहा भाख्यु जिन निर्दोष, जो समस्त दोषों से रहित हो चुका है, उन्होंने ऐसा कहा है कि आपको ऐसे चलना, ऐसे बैठना। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यान पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवर जय हो, प्रणमो पद तेवर जय। सद्गुरु दे परम कृपालु दे, त्रिलोकना नाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ
સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.